नमस्कार दोस्तों। शिव और शक्ति दोनों के धर्म की परंपरा के बारे में आज बात करेंगे। शिव और शक्ति धर्म परंपरा हिंदू धर्म में दो महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से पूजे जाने वाले सिद्धांत हैं और जो जीवन के विभिन्न पहलुओं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से संबंधित हैं। शिव और शक्ति की परंपरा विशेष रूप से शैव और शाक्त संप्रदायों में पाई जाती है, लेकिन इनका अद्वितीय संबंध समग्र हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इनके धर्म को मानने वाले इनके संप्रदाय के कहे जाते हैं। शिव को मानने वाले शैव संप्रदाय के होते हैं, शक्ति को मानने वाले शाक्त संप्रदाय के कहे जाते हैं। शैव धर्म परंपरा। शैव धर्म परंपरा भगवान विष्णु की उपासना पर आधारित है और ब्रह्मांड के संहारक, पालनकर्ता और सृजनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। शैव संप्रदाय शिव को परमात्मा और ब्रह्मा के रूप में मानते हैं, जो निराकार रूप में साकार रूप में प्रकट होते हैं। शैव धर्म की विशेषताएं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। शैव धर्म में ध्यान, तप, योग और साधना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिव की उपासना से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव का निराकार रूप। शिव को निराकार ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है। उनका सर्वोच्च रूप परमेश्वर और निराकार ब्रह्म है। शिव लिंग की पूजा। शैव धर्म में विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो अजेय है और सृष्टि के संहार के साथ साथ उसकी पुनः सृष्टि में भी भागीदार है। तंत्र मंत्र का उपयोग। शैव परंपरा में तंत्र मंत्र और योग साधना की भी विशेष भूमिका है। शिव की उपासना में विशेष मंत्रों का जाप और ध्यान किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय। अब दूसरे धर्म पर आते हैं, धर्म परंपरा पर, वह है शाक्त धर्म परंपरा। यह शक्ति की उपासना से आता है। शक्ति की धर्म उपासना को मानने वाले, धर्म परंपरा को मानने वाले शाक्त धर्म संप्रदाय के कहे जाते हैं। शाक्त धर्म परंपरा में देवी शक्ति या माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शक्ति को ब्रह्मांड की सृष्टि और संरक्षण की शक्ति माना जाता है। इस परंपरा में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा होती है, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और अन्य रूपों में शक्ति की पूजा की जाती है। शाक्त धर्म की विशेषताएं। शक्ति का प्रतीक। शक्ति को पूरे ब्रह्मांड की शासक, सृजन और संहार की देवी माना जाता है। यह शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी परे सृष्टि का मूल है। उतरण और अधीनता। शाक्त परंपरा में देवी शक्ति की पूजा से जीवन की सभी समस्याओं और कठिनाइयों से मुक्ति पाने का विश्वास होता है। देवी की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है। देवी पूजा और अनुष्ठान। शाक्त धर्म से विशेष रूप से माँ दुर्गा, माँ काली और अन्य देवी की पूजा का मार्ग मिलता है। शक्ति की पूजा में विशेष तंत्र मंत्र और अनुष्ठान किए जाते, जैसे ओम दुर्गाय नमः या ओम क्लीं काली मंत्र है। शक्ति और शिव का संबंध। शाक्त परंपरा में शक्ति का शिव के साथ गहरा संबंध है। शक्ति और शिव को एक ही सत्ता के दो रूप माने जाते हैं। शिव को पुरुष और शक्ति को प्रकृति के रूप में देखा जाता है। शिव और शक्ति की मिलन से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है। शिव और शक्ति का अद्वितीय संबंध। शिव और शक्ति को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है। इन्हीं की परंपरा से सृष्टि में पुरुष और स्त्री का जन्म हुआ है और दोनों के संबंध पर बल दिया गया है, जिससे परिवार बनता है। शिव और शक्ति को एक दूसरे के पूरक रूप में देखा जाता है। शिव को ब्रह्म का निराकार रूप और शक्ति को उसका सक्रिय रूप माना जाता है। शिव अकेले निराकार होते हुए भी किसी कार्य को नहीं कर सकते, जबकि शक्ति प्रकृति के बिना शिव का अस्तित्व
अधूरा होता है। दोनों का अस्तित्व अधूरा है एक दूसरे के बिना। अगर शिव ना हो तो शक्ति का महत्व नहीं है, शक्ति ना हो तो शिव भी नहीं है। शिव और शक्ति का योग शैव और शाक्त परंपरा में यह माना जाता है कि शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के समग्र कार्यों का कारण है। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो ब्रह्मांड के समग्र प्रवाह को उत्पन्न करता है। द्वैत और अद्वैत। शैव संप्रदाय में शिव को निराकार अद्वितीय ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है, जबकि शाक्त संप्रदाय में शक्ति को ब्रह्मा के साकार रूप में पूजा जाता है। लेकिन दोनों की पूजा का उद्देश्य एक ही है, आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति। निष्कर्ष क्या है? शिव और शक्ति धर्म परंपरा में दोनों को ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शिव और को निराकार ब्रह्म और शक्ति को साकार शक्ति के रूप में पूजा जाता है। शिव की उपासना में तप, ध्यान और योग की विशेष भूमिका है, जबकि शक्ति की पूजा से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। इन दोनों परंपराओं में एक गहरा संबंध होता है, जिसमें शिव और शक्ति मिलकर पूरे ब्रह्मांड की गति और संरचना को नियंत्रित करते हैं। आशा है शिव और शक्ति के पूजा और उनके धर्म संप्रदाय और उनके आपस के संबंध और उनकी पूजा का महत्व और कारण सब समझ में आया होगा। आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।